नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ईटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जो कराता है आपके निवेश की बिल्कुल सटीक और बिल्कुल बेहतर तैयारी। जी हाँ, इस शो के जरिए हम आपको बताते हैं बदलते दौर के साथ किस तरह से आपको अपने निवेश की जो प्लानिंग है उसमें वक्त वक्त पर बदलाव करते रहना चाहिए। इसके साथ ही आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और साथ ही हम चर्चा करते हैं उन पहलुओं पर जो कि निवेश ही नहीं बल्कि पूरे सेक्टर के लिहाज से होते हैं बहुत ही आवश्यक। लेकिन आज के शो की हाइलाइट्स क्या है, जरा फटाफट से उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो आज हम शो में चर्चा करने वाले हैं कि क्यों FY22 इंश्योरेंस कंपनियों के लिए चुनौतियों भरा साल नजर आया है। क्यों इस साल में इंश्योरेंस कंपनियों ने जो क्लेम सेटलमेंट किए वो एक तरह का प्रेशर उन पर बन गए, ये सब जानेंगे आज। आपको पूरा ब्यौरा देंगे, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आखिर दूसरा पहलू क्या है उस पर भी जरा निगाह डाल लेते हैं। तो कोविड के नए वेरिएंट पर अलर्ट जारी है और जब भी इस तरह का एक पैनिक क्रिएट होता है तो एक आवश्यकता समझी जाती है इमरजेंसी फंड की। तो इमरजेंसी फंड कितना रखना चाहिए, कहाँ कितना पैसा पार्क करना चाहिए, एक्सपर्ट से हम समझने की कोशिश करेंगे। इमरजेंसी फंड क्यों है ज़रूरी किसी के लिए भी, किसी भी विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए किस तरह का अलॉटमेंट होना चाहिए, ये सब हम आपको बताएंगे। और हमारी तीसरी हाईलाइट आज के शो की रहेगी कैसे करें अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग। जी हाँ, रिटायरमेंट के बाद खुशहाल जिंदगी जीना है, दबाव मुक्त जीवन जीना है, तो किस तरह से आपके निवेश की प्लानिंग होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, आपकी सुलझी हुई रणनीति इस पर, ये सब जानेंगे आज हमारे शो में। और रोज की तरह आपको हम बता दें कि कैसे आप अपना बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं, ये हम आपको बताएंगे। और आपके जो भी सवाल हैं वो हम तक कैसे पहुंचाने हैं उसका आसान सा तरीका है, चाहे वो आपके पोर्टफोलियो से जुड़ा सवाल हो, म्यूचुअल फंड से जुड़ा सवाल हो, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो, लोन से जुड़े आपके सवाल हो। आप ये सवाल हम तक जो व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर भेज सकते हैं। आप अपने सवाल को वीडियो बनाकर भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो जो सबसे अहम बात हमने शो की शुरुआत में की वो थी इंश्योरेंस सेक्टर पर एक तरह के प्रेशर की। साल 2022 जो है वो किस तरह से इंश्योरेंस सेक्टर के लिए क्लेम सेटलमेंट जो था उस लिहाज से एक तरह से दबाव भरा साल साबित हुआ और बहुत अच्छा नहीं रहा। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और इसको समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि आखिर क्यों इंश्योरेंस कंपनियां इस लिहाज से चिंताएं व्यक्त कर रही हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ईटी नाउ स्वदेश के सहयोगी अनुराग शाह। अनुराग, किस तरह के दबाव की बात ये हो रही है और किस तरह से इसको समझना होगा कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए अगर हम देखें तो ये क्यों कहा जा रहा है कि ये खराब साल है, किस तरह के दबाव की ये बात कर रहे हैं? देखिए, वित्त वर्ष FY22 की जो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRD के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और उस रिपोर्ट में जो आंकड़े आए हैं और वहां पर जो फिगर्स है क्लेम सेटलमेंट के, तो वो रिकॉर्ड क्लेम सेटल किए गए हैं। और उसको मैं बताना चाहूँगा, हेल्थ इंश्योरेंस की हम बात करें तो 2.19 करोड़ मतलब 2.19 करोड़ की हेल्थ क्लेम जो है वो दिए गए, जो करीब 70,000 करोड़ रुपया जो है हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में दिया गया। और इसमें जो हमेशा कहा जाता है कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्लेम नहीं मिलता, लेकिन आप चौंक जाएंगे कि 31,000 रुपये औसतन क्लेम दिया गया है। हर क्लेम सेटल किया गया, उसमें औसत क्लेम जो है वो 31,000 रुपए का दिया गया। इसके अलावा अगर हम डेथ क्लेम की भी बात करें तो ये बढ़कर 41,000 करोड़ रुपए से 60,000 करोड़ रुपया जो है वो कंपनियों के द्वारा सेटल किया गया है। तो इसकी बड़ी वजह जो है, क्योंकि FY22 की अगर हम बात करते हैं तो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का ये पीरियड है। तो इसमें कोविड की जो दूसरी वेव थी तो उसकी वजह से भी जो क्लेम सेटलमेंट जो है वो डेथ क्लेम हमको ज्यादा दिख रहे हैं, करीब 50% की बढ़ोतरी के साथ। तो कोविड के जो डेथ क्लेम है वो 2.25 लाख डेथ क्लेम दिए गए हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा, जिसपे जो भुगतान हुआ है करीब 17,269 करोड़ रुपया
ये कंपनियों के द्वारा दिया गया। और हेल्थ इंश्योरेंस में भी हम देखें तो 26.5 लाख जो है वो कोविड से जुड़े हुए क्लेम हैं जो इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा सेटल किए गए, और उसका भी क्लेम करीब 25,000 करोड़ रुपया है। तो बड़े पैमाने पे जो क्लेम सेटलमेंट है वो इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा किया गया है FY22 में। अगर हम पूरे जनरल इंश्योरेंस स्पेस की बात करें तो वहां पर 26% ज्यादा क्लेम सेटलमेंट किया गया है। 1.1 करोड़ 1 लाख करोड़ से बढ़ के वो 1.41 यानी 1.41 लाख करोड़ रुपए तक का क्लेम सेटलमेंट जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने दिया है। और इसमें एक और चीज जो इंटरेस्टिंग चीज है, अगर जो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हम देखते हैं कि क्लेम रिजेक्शन वगैरह, तो वहां पर भी 98.64% क्लेम जो है वो सेटल किए गए हैं। यानी ज्यादातर जो कंपनियों के पास क्लेम आए उसमें 1-1.5% को छोड़कर वो क्लेम सेटल किए गए। तो ये एक क्रेडिबिलिटी भी बताती है इंश्योरेंस सेक्टर की, भारत के इंश्योरेंस कंपनियों के बारे में, जहां पर इतनी बड़े पैमाने पर कंपनियों के द्वारा क्लेम सेटल किए, जिसमें कोविड की दूसरी वेव थी, वहां कोविड से जुड़े हुए क्लेम, डेथ क्लेम, तमाम तरह के क्लेम, जो कोविड से जुड़ी हुई स्पेशल पॉलिसी लॉन्च की गई थी कोरोना कवच, कोरोना रक्षक, वहां पर भी हजारों करोड़ रुपए के क्लेम जो है भारत की जो इंश्योरेंस कंपनियां उनके द्वारा दिए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से आपने कहा कि एक क्रेडिबिलिटी भी कहीं ना कहीं इंश्योरेंस सेक्टर की बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि एक प्रेशर है, और ये कहीं ना कहीं इस पर चर्चा ज़्यादा हो रही है कि आप इस तरह से जो क्लेम सेटलमेंट है वो इंश्योरेंस कंपनियों पर ज़्यादा दबाव बनते जा रहे हैं? नहीं, देखिए, जो जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से अगर हम देखें ना, तो भारत के अंदर अभी भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो जनरल इंश्योरेंस स्पेस में 1% के करीब ही है, और जो रेगुलेटर का टारगेट है कि इसको 2.5% तक लेके जाया जाए, तो वहां पर अभी भी स्कोप काफी ज्यादा है भारत के अंदर इंश्योरेंस स्पेस में, क्योंकि बड़ी जनसंख्या है वो अभी भी इंश्योरेंस के पूरे दायरे में नहीं है, तो वहां पर भी ले जाया जा सकता है। लेकिन अगर हम देखें क्लेम सेटलमेंट को, जो आपने प्रेशर की बात की, तो ये लगातार इंप्रूव होता जा रहा है। और जो हमारा रेगुलेटर है जिसकी संरक्षण में या जिसकी देखभाल में इंश्योरेंस कंपनियां काम करती है, तो वहां के उसकी जो नजर है वो काफी ज्यादा ड्यू डिलिजेंस की वाली है। तो वो एक एक कंपनी का हर महीने डाटा लिया जाता है, हर इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के द्वारा कितने क्लेम सेटल किए गए, वो सारी जानकारी भी जो है आईआरडी की जो वित्तीय रिपोर्ट आई है, एनुअल रिपोर्ट है, उसमें दी गई है। तो वहां पर भी हम देखेंगे कि साल दर साल इंप्रूवमेंट हो रहा है। वहां पर भी जो क्लेम सेटलमेंट का परसेंटेज है वो हर साल बढ़ रहा है, मतलब रिजेक्शन जो है वो काफी कम हो रहा है। तो ये भी एक अच्छे संकेत मिल रहे हैं कि लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए, कि अगर आप देश के अंदर लाइफ इंश्योरेंस का सेक्टर है वो 98.64% क्लेम सेटल कर रहा है, मतलब लगभग सभी का जो है जो क्लेम दावा किया जा रहा है वो सेटल हो रहा है। तो ये लोगों के अंदर विश्वसनीयता बढ़ाता है इंश्योरेंस कंपनी को लेके। बिल्कुल, और ये विश्वसनीयता बढ़ाता है, और जो एक लक्ष्य है उसके करीब भी ले जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनुराग, बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि आखिर किस तरह से इसे एक तरह से दबाव के तौर पर भी इंश्योरेंस कंपनियां भले देख रही हों, लेकिन एक जो भरोसा बढ़ा है आम जो इंश्योरेंस उपभोक्ता है उसका, और जो कि रेगुलेटर्स हैं उनकी जो एक तरह से लक्ष्य है उसकी भी पूर्ति हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और इस पर और ज़्यादा विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। सिद्धार्थ सिंघल साहब हैं, बिजनेस एंड है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार.com से। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपने ये पूरी रिपोर्ट और पूरा ब्यौरा जो हमारे सहयोगी अनुराग अशान ने पेश किया वो देखा होगा, और बहुत से डेटा से आप लोग गुजर रहे होंगे। किस तरह से इसका आकलन किया जाए? देखिए, थैंक यू सबसे पहले प्रशांत जी मेरे को अपने शो पे बुलाने के लिए। मैंने अनुराग जी की सारी बातें सुनी, और ये आई थिंक बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, क्योंकि इस साल और मतलब को स्पेशली कोविड के बाद से इंश्योरेंस कंपनीज ने रिकॉर्ड क्लेम्स पे किए हैं। हेल्थ क्लेम्स के अंदर भी हमने देखा कि करीब करीब हजारों करोड़ में क्लेम्स पे किए गए हैं कस्टमर्स को। एंड जाहिर सी बात है, हमने देखा था क्योंकि हॉस्पिटल के बिल्स भी बहुत आए हैं, मतलब इवन कोविड में भी 10 से 15 लाख का बिल भी मामूली बात थी जो हमने देखी थी। सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड भी, मतलब एक जो विश्वसनीयता है, एक आई थिंक एक कॉमन धारणा ये जरूर रहती थी कि हेल्थ इंश्योरेंस या किसी भी इंश्योरेंस में कि क्या हमें क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आई थिंक जैसे जैसे एक तो हेल्थ इंश्योरेंस की काफी अवेयरनेस बढ़ी है,
अभी भी हमारे देश में पेनिट्रेशन सिर्फ 1% ही है, जैसा कि अनुराग जी ने बताया। बट लेकिन जैसे जैसे ये क्लेम्स के कारण ये विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही लोगों में और ये धारणा आएगी कि हेल्थ इंश्योरेंस अगर वो लेते हैं तो बिल्कुल उनके मुश्किल वक्त में हेल्थ इंश्योरेंस जरूर काम आएगा। अब हम आप देख ही रहे हैं कि चाइना में अभी करंटली भी कोविड की वापस एक वेव आई हुई है। हमारे देश में भी काफी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं हेल्थ कोविड के कारण। सो आई थिंक इससे थोड़ा मतलब मेरे को लगता है कि इंश्योरेंस सेक्टर में स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो लोगों में एक वो काफी अवेयरनेस आई है कि हेल्थ इंश्योरेंस कैसे काम करता है और कैसे उनके मुश्किल टाइम पे उनको मदद करता है। आपने कही। और अनुराग, एक चीज और समझना चाहेंगे, खास हाइलाइट्स इस पूरे आपने जो ये आकलन पेश किया उसमें क्या थी? क्या कैशलेस जो क्लेम्स हैं उन्हें लेकर कुछ बड़े डेटा सामने आए? देखिए, ये हमेशा माना जाता है कि जो है ना, कैशलेस को लेकर इतनी जागरूकता नहीं है। लोग जो है इंश्योरेंस पॉलिसी के बाद जब हॉस्पिटल में पेमेंट कर देते हैं और फिर सब कुछ फॉर्म वगैरह बिल वगैरह सबमिट करते हैं और फिर रिइंबर्समेंट लेते हैं। लेकिन जो आईआरडी की रिपोर्ट आई है जिसमें आंकड़े बताए गए कंपनियों के, वो काफी चौंकाने वाले तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक्साइटिंग आंकड़े हैं। जिसमें 1.29 करोड़ जो क्लेम है, यानी कुल क्लेम का 60% तक, 59% टू बी वेरी प्रिसाइज, 40,000 करोड़ तक के जो क्लेम है वो कैशलेस है। मतलब मेजॉरिटी पब्लिक है वो अब समझ रही है कि उनको हॉस्पिटल में इलाज कराना है और उनका अगर बीमा है तो वो कैशलेस के लिए जा सकते हैं। मतलब 60% ऑफ टोटल क्लेम, 70,000 करोड़ के जो कुल क्लेम है हेल्थ इंश्योरेंस के, उसमें 60% क्लेम करीब करीब 40,000 करोड़ के वो पूरी तरह से कैशलेस है। यानी ये एक और इंडिकेटर है कि लोगों को पता चल रहा है कि उनके पास कैशलेस की सुविधा है। आपको अपनी कोई एफडी तोड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल में इलाज कराने जा रहे हैं तो कुछ और चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर बीमा कंपनी का बीमा कवर है तो बड़े से बड़ा हॉस्पिटल है या छोटे से छोटा हॉस्पिटल है जो नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है, वहां पर आप कैशलेस की सुविधा ले सकते हैं। तो ये भी काफी जो आंकड़े हैं वो एनकरेजिंग है कि 60% ऑफ टोटल क्लेम सेटल्ड जो है वो कैशलेस के रूप में हो रहा है। बिल्कुल। और ये एक तरह से है कि जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस को लेके बहुत सारी बातें, जो जैसे आपने कहीं भी कि बहुत से ऐसे पहलू होते थे जिनको वो छोड़ देते थे और जिसके बारे में उनको पता नहीं होता था, उसमें कैशलेस का ये जो डेटा, आंकड़े ही बता रहे हैं कि 60% लोग हैं जो क्लेम ले रहे हैं वो कैशलेस ही ले रहे हैं। तो ये बड़ा बदलाव है, बड़ा बदलाव है ये। और वाकई ये एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस के लिहाज से भी अगर देखें तो ये एक, जैसा अनुराग ने कहा, कि उत्साह बढ़ाने वाले फिगर्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। और वाकई ये सारा डेटा जो है वो एक तरह से जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, और शायद उनमें बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जो हेल्थ इंश्योरेंस को लेके थोड़े बहुत शंका में या उहापोह में। हमारा जो आंकड़ा है वो तो आईआरडी की रिपोर्ट है, उसमें बता रहे हैं कि हर क्लेम में 31,000 रुपए औसत क्लेम दिया जा रहा है। इसके अलावा 60% तक कैशलेस क्लेम है। 70,000 करोड़ रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम दिए गए, 2.19 करोड़। तो ये आंकड़े हैं, तो ये लोगों का एक भरोसा बढ़ाएंगे कि अगर वो बीमा कवर लेते हैं तो उनको जरूरत के टाइम पे, इलाज के टाइम पे कंपनियां क्लेम भी देती है। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 98.64% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। तो ये सारी चीजें हैं जो ऑन रिकॉर्ड इंश्योरेंस रेगुलेटर के द्वारा पब्लिश की गई है और जो लोगों के मन में एक भरोसा बढ़ाने वाली। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोगों के मन में भरोसा बढ़ाने वाली हैं और इस पूरे सेक्टर के लिए भी कहीं ना कहीं एक तरह का के बेहतर संकेत देने की कोशिश कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग हमसे जुड़ने के लिए और इस शानदार रिपोर्ट के लिए। और एक बार फिर से हम सिद्धार्थ जी का रुख करेंगे। सिद्धार्थ जी, आंकड़ों की बात तो बहुत हो गई, लेकिन जरा हम समझें इस चीज को कि क्या वो बातें हैं जिसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर लोगों के मन में थोड़े बहुत जो शंकाएं रह जाती हैं वो रहती हैं, और क्या वो चीजें हैं जो विशेष रूप से लोगों को ध्यान में रखना चाहिए? ठीक है, ये आई थिंक प्रशांत जी ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आई थिंक जो एक मेन धारणा है, कॉमन धारणा जो मैं कहूंगा लोगों के मन में ये रहती है कि क्या मैं अगर कुछ साल तक प्रीमियम दे रहा हूं तो क्या मुझे मेरे मुश्किल वक्त पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी मेरी मदद के लिए आगे आएगी या नहीं, क्या मुझे क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आई थिंक ये सबसे कॉमन धारणा है जो कि प्रशांत अनुराग जी ने ऑलरेडी बताया कि ये धारणा अब रेगुलेटर की रिपोर्ट से
काफी हद तक कम हो जाती है और ये क्लियर हो जाता है कि आपको क्लेम मिलेगा जब आप कि मतलब आपका एक बुरा वक्त आता है, जैसे हमने कोविड वगैरह में देखा। सो आई थिंक ये एक सबसे कॉमन धारणा है। क्लेम्स डेफिनेटली मिलते हैं तभी ये इंश्योरेंस रेगुलेटर की मैं कहूँगा काफी अहम भूमिका है इस बात को सुनिश्चित करने में कि कोई भी एक जो कस्टमर है, अगर वो प्रीमियम अपना रेगुलरली भर रहा है, उसने अपने जो भी मेडिकल हिस्ट्री है सही से डिक्लेयर करी है, तो उसको क्लेम मिले एज पर द पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन। सो आई थिंक यहाँ पे आईआरडीए को मैं स्पेशली मतलब ये रिकॉग्नाइज करना चाहूंगा, बहुत स्पेशल एफर्ट है इस चीज को सुनिश्चित करने में और उस पूरे सेक्टर पे एक भरोसा बढ़ाने में। सिमिलरली हम देखते हैं जैसे केवाईसी अब 1 जनवरी से लागू होने वाला है, वो एक इसी डायरेक्शन में कदम है कि क्लेम्स प्रोसेसिंग फास्ट हो सके, इफेक्टिव हो सके और मतलब कस्टमर्स को जो आज की समय में मे बी उनको थोड़ा कुछ वेट करना पड़ता है तो वो कम करना पड़े। तो आई थिंक ये एक कॉमन धारणा है। दूसरी चीज है मेनली क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में थोड़ा मतलब कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं, आपको समझना होता है, डॉक्यूमेंट है, इट्स बेसिकली एक प्रॉमिस है बिटवीन आपके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एंड द कस्टमर। तो वहां पे एक लोगों के मन में धारणा होती है कि क्या हमें ये बताया गया या नहीं बताया गया, या किसी कारणवश भी हमारा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा बाद में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहें, सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो आज ही जरूर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का सोचें और प्लान करें, क्योंकि हाँ, हम देखते हैं कि मतलब ये कितना कितना काम आ सकता है किसी भी बुरे वक्त में। दैट इज वन। एंड कुछ जरूर चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो उसमें ये देखना चाहिए कि आपका कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क कितना है। जैसे कि अनुराग जी ने बताया कि 60% अभी कैशलेस हॉस्पिटल पे ही क्लेम्स लिए हैं लोगों ने। तो जितना बड़ा कैशलेस नेटवर्क होगा जिस भी कंपनी से आप ले रहे हैं, उतने ही केसेस में आपको कम से कम अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। आपको कोई एफडी तुड़वाने की जरूरत नहीं है, या आपको कोई और सेविंग्स या अपनी कोई मतलब प्रॉपर्टी लिक्विडेट करने की, बेचने की कोई जरूरत नहीं है। तो आई थिंक कैशलेस नेटवर्क जितना बड़ा हो उतना बेहतर है। दूसरा, क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर देखें आप भी किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का, जब भी आप इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ये जरूर आपको एक आइडिया दे देता है कि भाई कौन सी कंपनी क्लेम सेटलमेंट ज्यादा करती है, कौन सा थोड़ा सा कम करती है और क्यों करती है। तीसरा, मैं ये जरूर कहूंगा कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लें तो ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस सफिशिएंट है। मान लीजिए किसी के पास आज की डेट में 2 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस है और अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो ये वाकई मतलब काफी नहीं है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप एक वीक का कोई भी बाई चांस किसी को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है तो 5 से 10 लाख रुपए तक का भी खर्चा आ सकता है। तो मतलब ये जरूर सुनिश्चित करें कि आप सम इंश्योर्ड ज्यादा लें जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, ताकि आपको अपनी जेब से पैसे ना देने पड़े। आई थिंक ये 3-4 बातें हैं कस्टमर्स को जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। और सबसे खास बात ये भी मैं बताना चाहता हूँ आपके शुभे, कि क्लेम अगर कोई बेसिकली एक स्मूथ क्लेम प्रोसेस का एक अहम हिस्सा ये भी होता है कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें तो आपकी अपनी अगर कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री रही है या कोई करंट मेडिकल हिस्ट्री रही है, वो जरूर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में जरूर बताएं, जरूर डिस्क्लोज करें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को, ताकि क्लेम लेते टाइम आपको कोई सरप्राइजेस ना मिले और आपका क्लेम ना रिजेक्ट हो। क्योंकि अगर आप पहले से ही अपना सारी हिस्ट्री को बता रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, रिपोर्ट्स दे रहे हैं, तो देन फिर कोई रीजन नहीं रह जाता किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी या किसी भी कंपनी के पास किसी क्लेम को रिजेक्ट करने का। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ कस्टमर आप अपने एंड से डिस्क्लोज करें, कवर अमाउंट सही रखें, कैशलेस हॉस्पिटल पे जाएं एंड क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर देखें। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे सिद्धार्थ की कई बार ऐसा होता है कि लोग किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो कंपनी ही कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के ज़रिए उन्हें इंश्योर करती है। ऐसे में भी कई बार सलाह दी जाती है कि अगर आप पहले से अलग से अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो कई बार कहा जाता है कि उसको भी कंटिन्यू रखना चाहिए। तो ज़रा आप बताएं क्या इस बारे में क्या थियरी कहती है और क्या करना चाहिए? बिल्कुल। सो प्रशांत जी, जैसे आपने बताया कि इसको कहते हैं कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस। जो आपके अगर आप जहां भी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है।
देखिए, जो हमने देखा है टिपिकली 80 टू 90% कंपनीज में हेल्थ इंश्योरेंस कवर की ये अमाउंट 2 से 3 लाख रुपए के बीच में ही होती है। इसमें भी कई मतलब डिपेंडिंग ऑन प्लान टू प्लान एंड कंपनी टू कंपनी इसमें भी किसी तरह की लिमिटेशंस होती हैं कि आप इसमें मान लीजिए इतने ही रूम रेंट ले सकते हैं। आप मान लीजिए 5,000 रुपए का ही एक रूम ले सकते हैं हॉस्पिटल में। तो ये पॉलिसीज अच्छी हैं, बट फ्रैंकली ये आपके साथ तभी तक है। पहली बात तो आज के डेट में जैसे कि मैंने बताया 2 से 3 लाख रुपए का कवर बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। हम जो रिकमेंड करते हैं कि आप अगर दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो एटलीस्ट आपको 10 लाख रुपए पर इंश्योर्ड मेंबर आपको जरूर चाहिए, ताकि अगर आप मान लीजिए एक फैमिली में दो मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, तो कम से कम उनके पास 40 से 50 लाख रुपए का कवर होना चाहिए, ताकि अगर आप कल को किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं, बाई चांस आपका इलाज की जरूरत पड़ती है, तो आपको ये सोचना ना पड़े कि मैं इस बड़े हॉस्पिटल में जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। आप बेझिझक होके जा सकते हैं, कैशलेस सुविधा पा सकते हैं, जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम पास करेगी, आपका बिल देगी। तो आप एक तरीके से बेस्ट ट्रीटमेंट चाह सकते हैं, जो कि एक कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स जनरली आपके तभी तक हैं जब तक आप उस जॉब में हैं। तो वो अगर आपके पास एक 2-3 लाख का है तो इट कैन नॉट बी आपका मेन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। बाई चांस खुदा ना खास्ता किसी की हेल्थ मतलब जॉब चेंज करते हैं या जॉब जाती है या फिर कोई स्टार्टअप आज की डेट में करना चाहता है, तो उस सिनेरियो में हेल्थ आपका जो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस कवर है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तीसरी चीज, अगर आपने कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस में मान लीजिए काफी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में सिर्फ या तो एम्प्लॉई कवर होते हैं या एट द मैक्स एम्प्लॉई के हस्बैंड या वाइफ ही कवर होते हैं, काफियों में पेरेंट्स कवर नहीं होते। तो कल को अगर आप जॉब चेंज करते हैं या जॉब आपका मतलब लॉस होता है कुछ है, तो पेरेंट्स का कवर भी नहीं आता। तो हम हमेशा रेकमेंड अपने जो कस्टमर्स आते हैं, हम हमेशा बताते हैं कि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस आप सर रखिए क्योंकि आपको मिल रहा है, बट आपके पास हमेशा एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि आपके वक्त में आपकी नीड्स के हिसाब से हो। किसी को हो सकता है पहले से कोई बीमारी हो जो कि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं कवर हो सकती है, कोई एक्सक्लूजन लगा हो, तो आपके पास एक अपनी पॉलिसी हो जो कि आप हमेशा यूज कर सकते हैं और आपके किसी भी अच्छे बुरे वक्त में वो काम आ सके। ठीक है, बहुत बहुत क्लियर आपने तस्वीर रखी और इसको लेके काफ़ी भ्रम रहता है। एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि वो कौन कौन सी बीमारियां या वो कौन कौन से ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जिनके लिए कई बार अलग से इंश्योरेंस लेना पड़ता है या उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की जाती हैं। प्रेगनेंसी को लेकर भी बहुत जो हैं बहुत से अलग अलग कहा जाता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। हमने पिछले साल में देखा है कि काफी प्रोडक्ट्स आए हैं जो मैटरनिटी को या प्रेगनेंसी को कवर करते हैं। इससे पहले कुछ सालों पहले था कि कोई भी प्रेगनेंसी रिलेटेड खर्चे को काफी इंश्योरेंस कंपनीज कवर नहीं करती थी, बट पिछले साल हमने देखा कि मेजर कदम आया है यूज एंड फाइल का आईआरडीए के द्वारा, हमारे रेगुलेटर के द्वारा, जिससे अब नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत जल्दी आ रहे हैं और बहुत ही क्या एक तरीके से कह सकते हैं कि कस्टमर की नीड्स के हिसाब से स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो मैटरनिटी पे हमने देखा है कि मैटरनिटी पे प्लान्स आए हैं जो कि 1 साल या 2 साल या 3 साल में वेटिंग पीरियड जरूर लगता है, बट आपको मैटरनिटी का कवर करते हैं, या न्यू बॉर्न अगर बेबी है उसको डे 1 से कवर करते हैं। तो इस तरह के नए प्लान्स आए हैं। सिमिलरली काफी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो पहले मे बी कैंसर को कवर नहीं करती थी, अब कैंसर स्पेसिफिक प्लान्स भी आ गए हैं, जहां पे अगर किसी को एक लेवल तक का कैंसर है, एक स्टेज ऑफ कैंसर है, तो उनको भी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए या कैंसर पेशेंट्स को भी अपना प्लान मिल सकता है। सिमिलरली पहले की डेट में अगर मेंटल इलनेस की अगर मैं बात करूं, तो मेंटल इलनेस में एक बड़ा कदम रेगुलेटर द्वारा उठाया गया है, जिसमें सभी इंश्योरेंस कंपनीज को कहा गया है कि मेंटल हेल्थ को भी फिजिकल हेल्थ के बराबर ही रखना है। तो अगर पहले किसी को मेंटल हेल्थ या मेंटल इश्यूज या कोई मेंटल इलनेस की वजह से पॉलिसीज नहीं मिल पाती थी, तो अब वो पॉलिसीज मिलेंगी भी, और मेंटल इलनेस से रिलेटेड कोई भी खर्चा भी होगा तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पे किया जाएगा। सो आई थिंक इस तरह से काफी नए प्रोडक्ट्स आए हैं मार्केट में, जो कि उन खास सेगमेंट्स के लिए रखे गए हैं जिनको पहले शायद
हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल पाता था, तो इस तरह से। और हम आगे आने वाले टाइम में भी देखेंगे कि अगले साल में कि काफी इस तरह के नए प्रोडक्ट्स आएंगे, मे बी जैसे डेंटल आज की डेट में अभी बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स नहीं कर सकते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि अगले साल में डेंटल कवर भी आए। सिमिलरली ग्लोबल कवर्स, जैसे अगर आप बाहर जाते हैं, फ्रीक्वेंटली जाते हैं, तो आपके लिए भी कवर्स हैं। तो इस तरह के नए नए प्रोडक्ट्स डेफिनेटली हम उम्मीद कर सकते हैं अगले साल में। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सिद्धार्थ जी हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों और जवाबों के साथ खास विश्लेषण के लिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर कोविड का जो अलर्ट है उसमें इमरजेंसी जो फंड है उसकी ज़रूरत क्यों है और किस तरह से इसे बनाएं। और इसके साथ ही दर्शकों के सवालों का सिलसिला भी शुरू करेंगे और अपने सवाल हम तक कैसे आपको पहुंचाने हैं वो आपको तरीका हम बता रहे हैं कि इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना वीडियो बनाकर भी सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।